इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इन परिंदों को खाने में सीड्स के साथ साथ स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट्स और फिश वगैरह पसंद होते हैं। हालांकि माइग्रेशन के दौरान ये क्रेन्स पौधों की पत्तियों को भी हजम कर जाते हैं और इन परिंदों को ज्यादा सोशल नहीं माना जाता क्योंकि इनकी आदत काफी शर्मीली होती है। लेकिन शर्मीले होने के बावजूद ये परिंदे टेरिटोरियल होते हैं, तो ये परिंदे अटैक करने से भी नहीं घबराते। मीटिंग के लिए सबसे पहले एक मेल ही पहल करता है। फीमेल का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मेल एक खास किस्म का बॉडी पोस्चर बनाते हैं, जिसमें एक मेल अपना सर कंधे में फंसा लेते हैं। ऐसे में सामने वाले को देखकर ये लगता है कि ये परिंदे डांस कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि डांस ज्यादातर मेल ही करते हैं, क्योंकि एक फीमेल का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये अलग अलग किस्म की आवाजें भी निकालते हैं। साइबेरियन क्रेन कॉलिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेल क्रेन मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल रहा है। वैसे ये आवाजें सुनने में जितनी अजीब और अलग हैं, उतनी ज्यादा फनी भी हैं। और ऐसे में अगर किसी फीमेल को मेल अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये परिंदे मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद एक फीमेल क्रेन 2 बच्चों को जन्म देती है और इन पैदा हुए बच्चों को 27 से 29 दिन तक अपनी रखवाली में रखना पड़ता है। इन बच्चों को नेस्ट में ही हैच किया जाता है। ये परिंदे अपना नेस्ट ज्यादातर पानी के आसपास वाले इलाकों में ही बनाते हैं। साइबेरियन क्रेन नियर वाटर। दरअसल पानी के करीब रहते हुए इनको खाना ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर परिंदे अपना पार्टनर ढूंढने के बाद कहीं दूर निकल जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अपने झुंड से अलग हो जाते हैं और तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर दूर अपना घर यानी नेस्ट बनाते हैं और वहीं पर ये अपने अंडे देते हैं। नेस्ट में इनके बच्चे तकरीबन 70 से 80 दिन तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और इन 70 से 80 दिनों के दौरान ये बच्चे उड़ने के लायक हो जाते हैं और खुले आसमान में उड़ते रहते हैं और ये बच्चे तकरीबन 3 साल तक अडल्ट हो जाते हैं। साइबेरियन क्रेन विद चिकन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा चिक अपने पेरेंट्स के साथ मजे से टाइम स्पेंड कर रहा है और किस तरह से अपने पेरेंट्स को शिकार करते हुए देखकर हैरान हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये खुद भी कोशिश करता है। सच में ये बच्चा बहुत ही खूबसूरत है। जब इनके बच्चे छोटे होते हैं तो इनकी आंखें नीले रंग की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इनकी आंखें अपने पेरेंट्स की तरह ही हो जाएंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चे बड़े नहीं हो पाते और खतरनाक किस्म के ईगल का शिकार हो जाते हैं। वैसे बच्चों के साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी ईगल, फॉक्स और वाइल्ड कैट्स जैसे एनिमल्स और अलग अलग किस्म की क्रिएचर से खतरा बना रहता है। इसीलिए माँ बाप को अपने बच्चों को पालने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन इन जानवरों के अलावा इंसान भी इन परिंदों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। शायद इसी वजह से ही पूरी दुनिया में इन परिंदों की तादाद सिर्फ गिनी चुनी ही रह गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इन परिंदों के इलाकों में होने लगा है जहां वो इनका भारी तादाद में शिकार भी करते हैं। यही नहीं बल्कि इन परिंदों में आई हुई कमी की वजह पोल्यूशन भी हो सकती है। साइबेरियन क्रेन्स की तादाद में लगातार कमी आती जा रही है। इसी वजह से इनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। पिछले कई सालों में इनकी तादाद जैसे कम हो रही है तो ये कहना कुछ गलत ना होगा कि आने वाले कुछ सालों में ये परिंदे हमें सिर्फ फोटोज और वीडियोस वगैरह में ही नजर आ सकेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सुधर जाएं और इन खूबसूरत परिंदों को बचाने में इनकी मदद करें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।